एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल जगह जगह बात चल रही है महाकुंभ के बारे में और आप सभी लोगों को पता होगा कि महाकुंभ है क्या और क्यों मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी। तो चलिए एक बार मैं जल्दी से आप सभी लोगों को बता देती हूँ। तो जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेकर, तब हर कोई उस अमृत को पाना चाहता था। तब देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया कि अब ये अमृत कौन पाएगा। तो उसी दौरान उस अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थलों पर पड़ी: उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। और इन्हीं 4 स्थलों पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। तो जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल में एक बार मनाया जाता है और जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल में एक बार। और जो महाकुंभ होता है, जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं, यानी 144 साल के बाद महाकुंभ के संयोग बनते हैं। और इसी साल यानी 2025 में ये महाकुंभ आयोजित हो रहा है। लास्ट टाइम ये महाकुंभ हुआ था 1881 में और इस बार भी इसके संयोग बने हैं 2025 में। और अब ये अगली बार ये दुर्लभ संयोग आएगा 2169 में। तो तब इसके संयोग बनेंगे, यानी कि अभी मैं 12 साल की हूँ तो मेरी भी नेक्स्ट जनरेशन में ये महाकुंभ आएगा। तो वो अगली जनरेशन के लिए भी बहुत ही बड़ी बात होगी। 14 जनवरी से महाकुंभ आरंभ हुआ था और उस दिन मकर संक्रांति थी और अब ये 26 फरवरी तक रहेगा। तो इसी दौरान 5 अमृत स्नान होंगे। एक हो चुका है मकर संक्रांति के दिन, अभी आएगी मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा और लास्ट दिन होगा महाकुंभ का। जिस दिन लास्ट दिन होगा उस दिन है महाशिवरात्रि, उसी दिन लास्ट महाकुंभ होगा। और फिर अगली बार आएगा 144 साल के बाद इसके दुर्लभ संयोग बनेंगे। तो ये भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही शुभ अवसर है सभी के लिए। लेकिन बात की जाए हिमाचल में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए यहाँ पे ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा ट्रेनें आती जाती नहीं है। लेकिन फिर भी रेलवेज ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है जो कि ऊना से चलेगी और आपको सीधा प्रयागराज पहुंचाएगी। लेकिन एक ट्रेन सफिशिएंट नहीं है और वो भी सिर्फ 5 दिन चलेगी, जिस दिन अमृत स्नान है। और उसकी बुकिंग ना एडवांस में ही चली हुई है, जो कि 14 जनवरी से 26 फरवरी तक बुक है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हमने पहले प्लान बनाया था कि हम भी जाएंगे महाकुंभ में, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी रियली। लेकिन जब ट्रेन की बुकिंग की बारी आई तो उसमें ना सारी की सारी सीट्स बुक थी सिवाय जनरल कोच की। जनरल कोच में आपको सीधा वहीं से 2 घंटे पहले टिकट खरीदनी होगी और उसकी भी कोई कंफर्मेशन थोड़ी हो सकती है, क्या पता उससे पहले कोई और आ जाए, तो फिर जाने का फायदा ही क्या रहेगा। मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो जाना चाहते होंगे महाकुंभ में और डुबकी लगाना चाहते होंगे उस पवित्र स्थल पर। लेकिन मेरी तरह उनके भी सपने टूट गए होंगे, क्योंकि ट्रेन की टिकट पहले से सारी एडवांस में बुक थी सिवाय जनरल कोच के। जनरल कोच में रिस्क तो नहीं ले सकते हैं, तो उसकी बुकिंग भी बहुत से लोग कर चुके होंगे रिस्क लेके, क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड है लोग महाकुंभ में जाने के लिए। तो एक ट्रेन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के नेटिव स्टेट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ तक कि जम्मू से भी प्रयागराज के लिए बसेस जा रही हैं स्पेशल। तो ऐसी फैसिलिटी हिमाचल में तो है नहीं। तो जैसे कि अदर स्टेट्स में बसेस चलाई जा रही है स्पेशल, जो कि रोज चल रही है उस स्टेट से लेकर प्रयागराज तक जो आपको पहुंचाएगी, तो ऐसी फैसिलिटी हिमाचल में भी होनी चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि जैसे अदर स्टेट में भी स्पेशल बसेस चलाई जा रही है प्रयागराज के लिए, वैसी ही सुविधा हिमाचल प्रदेश में भी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं महाकुंभ में और वहां डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। और मैंने सुना है कि
जो महाकुंभ तक जाने में भी आपकी सहायता करे ना, उसे भी उस चीज का पुण्य मिलता है। तो देखिए कितने सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, तो अगर आप उन्हें ऐसी फैसिलिटी देंगे तो कितने सारे लोग आपको दुआ देंगे और उस पुण्य का फल भी आपको मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस बात पर गौर करेंगे और ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 बसें तो स्पेशल बसेस चलाई जानी चाहिए सीधा प्रयागराज के लिए। तो अब महाकुंभ आधा तो खत्म हो चुका है और अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो अगर आप इन कुछ दिनों में अगर आप बसेस चलाएंगे तो आपकी इस फैसिलिटी की वजह से कितने सारे लोग खुश होंगे और आपको दुआ भी देंगे इस चीज के लिए। और वो भी अब इस जितना समय बचा है उसमें महाकुंभ जा पाएंगे और डुबकी लगा पाएंगे। तो सोचिए उनके लिए कितनी एक अच्छी बात होगी और ये कितना दुर्लभ मौका है। ये 144 साल में सिर्फ एक बार आता है महाकुंभ, तो कितने सारे लोग खुश होंगे। मुझे पूरा पता है कि आप मेरी इस बात पर गौर करेंगे और एटलीस्ट 2 स्पेशल बसेस तो चलाएंगे ही चलाएंगे, जो लोगों को सीधा हिमाचल से प्रयागराज के लिए पहुंचाएंगी। तो मेरी यही विनती है आपसे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।